डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू LLTC यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे जो वॉइस से रिलेटेड रूल्स बताए गए थे, 6 गोल्डन रूल्स जो बताए गए थे, उसका एप्लीकेशन देखेंगे हम लोग। और वो एक सेंटेंस लेंगे हम लोग, सेंटेंस के माध्यम से उस जो रूल्स बताए गए हैं उन रूल्स का हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे। तो देखो यहाँ 3 कॉलम बनाए गए हैं, टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। देखो हम लोग को पता है कि टेंस से रिलेटेड एग्ज़ाम वगैरह में क्वेश्चन आते हैं, कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इस तरह के जो टेंस है उनके सेंटेंस दिए जाते हैं और उनको एक्टिव टू पैसिव बनाने के लिए कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य देखते हैं ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या एक सेंटेंस एज अ होमवर्क के तौर पर हम आपको दिए थे, शायद आपको याद होगा। और कुछ बच्चे कमेंट में आंसर दिए हैं और उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो पहले हम लोग उसी क्वेश्चन को लेते हैं जो एज अ होमवर्क हम आपको दिए थे। ही टीचेज अस ग्रामर, ये आपका होमवर्क था और इसको पैसिव वॉइस में बदलना था। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं। यहाँ देखो ये इस सेंटेंस के लिए ही जो है सब्जेक्ट है, ये देखो वर्ब का 5वां रूप है, ये देखो ऑब्जेक्ट है ना। तो सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए, रूल्स जो है वो बिल्कुल आपके सामने होने चाहिए, याद होना चाहिए। अगर 6 रूल्स को आप याद कर लेते हैं तो बाकी रूल्स को याद करना ज़रूरी नहीं है। तो चलिए हम लोग पहला रूल्स ये देखे थे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं। तो सब्जेक्ट के स्थान पर जब ये आएगा तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। जैसे कुछ प्रोनाउन है, प्रोनाउन आप लोग पढ़े होंगे, प्रोनाउन के 3 केस होते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस। तो हम लोग को यहाँ इसी चीज़ की ज़रूरत है, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो थोड़ा सा अगर चलिए हम लोग पहले एज एग्जाम्पल के तौर पर कुछ सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का एग्जाम्पल, कुछ प्रोनाउन है उनका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का एग्जाम्पल लेते हैं। आई एक सब्जेक्टिव केस है जिसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। उसी तरह से यू है, इसका सेम होता है यू ही का हिम होता है, सी का हर, वी का अस, दे का देम, इट का तो ये चीज़ जो है ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस में आई होता है, ऑब्जेक्टिव केस में मी मिलेगा। इस तरीके से ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट डेटा है। तो चलिए यहाँ हम लोग चेंज करते हैं इसको। अस जब सब्जेक्ट का स्थान पर आएगा तो ये हो जाएगा वी। अब देखो ये यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसलिए सीधा हम लोग को बी वर्ब प्लस V3 का काम करना पड़ता है। ये हम बार बार कहते हैं कि पैसिव वॉइस होने के लिए बी वर्ब प्लस V3 लिखना पड़ता है। तो बी वर्ब का जो काम करते हैं हम लोग एक्टिव वॉइस के मेन वर्ब के अनुसार, एक्टिव वॉइस के मेन वर्ब के अनुसार। तो देखो एक्टिव वॉइस का मेन वर्ब जो है वो किस रूप में आया है, 5वें रूप में आया है। तो 5वें रूप में बी वर्ब देखो आपको बताए हैं कि 5वें रूप में बी वर्ब इज होता है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट का रिस्ट्रिक्शन है। आप लोग सिंटेक्स में पढ़े होंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि सिंगुलर सब्जेक्ट गेट्स सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट गेट्स प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ देखो वी जो है, वी के साथ हम लोग इज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके साथ जब भी आता है तो क्या आएगा, आर, हेल्पिंग वर्ब। तो इसलिए अब यहाँ क्या होगा, आर। तो बी वर्ब तो हम लोग लिख लिए। अब वर्ब का तीसरा रूप, टीच का तीसरा रूप क्या होगा, टाउट। अब देखो
अब यहाँ हम लोग को क्या लिखना है, वी आर टाउट, क्या, ग्रामर, क्या पढ़ाया जाता है बाबू, ग्रामर बाय हिम, बाय हिम। तो ये जितने लोग इस तरीके से बनाए हैं उनका सही है, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक वाक्य लेते हैं और समझते हैं। बिल्कुल सिंपल सा लेंगे हम लोग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जैसे मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। अब इसको हम लोग पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो देखो यहाँ मेरा सब्जेक्ट क्या है, मोहन है। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इज है, मेन वर्ब की बात करें तो प्लेइंग है, और ऑब्जेक्ट की बात करें तो क्रिकेट है। तो क्रिकेट को क्या बनाओ, सब्जेक्ट बनाओ, क्रिकेट। जो हेल्पिंग वर्ब दिया है उसको उतारो, क्योंकि रूल्स में हम बताए हैं कि पहले से अगर हेल्पिंग वर्ब दिया है उसको क्या कर लेना है, उतार लेना है। तो क्रिकेट इज, देखो अब मेरा हेल्पिंग वर्ब का काम हो गया, तो दो काम बाकी है, बी वर्ब का और वर्ब का तीसरा रूप। तो बी वर्ब जो आता है एक्टिव वॉइस के मेन वर्ब के रूप के अनुसार। तो एक्टिव वॉइस का मेन वर्ब किस रूप में है, चौथे रूप में है। और जब चौथे रूप में होता है एक्टिव वॉइस का मेन वर्ब, तो बी वर्ब के रूप में बीइंग ऐड किया जाता है। देख लो आप, क्या ऐड किया जाता है, बीइंग। और वर्ब का तीसरा रूप क्या होगा, मेन वर्ब किस रूप में आता है, तीसरे रूप में। तो प्ले का भी थ्री प्लेड होता है, बाय मोहन, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मोहन। देख रहे हो ना। चलो हम स्ट्रक्चर नहीं लिख रहे हैं कि सब्जेक्ट है, इज है, एम है, आर आएगा प्लस V4 आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा तो उसका पैसिव वॉइस ऐसा कुछ बनाया जाए कि ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर बीइंग V3, ऐसा नहीं, क्योंकि हम कंफ्यूज कर जाते हैं, बच्चे जनरली कंफ्यूज कर जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का बनाएंगे पैसिव वॉइस। बिल्कुल सिंपल सिंपल एग्जाम्पल के द्वारा पहले समझेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, चलो प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। तो वही बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब बदलते रहना है हम लोग को। मोहन हैज़ प्लेड क्रिकेट, मोहन हैज़ प्लेड क्रिकेट। इसको पैसिव बदलते हैं, वही क्या हो जाएगा, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। अब हैज़ हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है इसलिए हम लोग यहाँ हैज़ ही लिखेंगे। इसके बाद क्या होगा, बी वर्ब प्लस V3, वर्ब का तीसरा रूप तो ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन बी वर्ब लगाना है। तो हैज़ के बाद देखो यहाँ मेन वर्ब तीसरे रूप में आया है, और तीसरा रूप में जब एक्टिव वॉइस का मेन वर्ब तीसरे रूप में होता है तो बी वर्ब का कौन सा रूप आता है, बीन, और फिर क्या ऐड कर देना है, प्लेड। हो गया, बाय मोहन। देख रहे हो ना। नेक्स्ट, अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हम बना रहे हैं ना। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का बना रहे हैं बाबू। तो मोहन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। देखो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे हम लोग। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, क्रिकेट। हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, हैज़ बीन दिया हुआ है ना। इसके बाद हम लोग बी वर्ब का काम करते हैं। तो बी वर्ब आता है एक्टिव वॉइस के मेन वर्ब के अनुसार। तो एक्टिव वॉइस का मेन वर्ब किस रूप में है, चौथे रूप में है। तो क्या आएगा, बीइंग। क्या आएगा, बीइंग प्लेड बाय मोहन, प्लेड बाय मोहन। तो हम आपको 6 रूल में ये बताए हैं कि बीइंग का क्रमबद्ध प्रयोग नहीं होता है। लगातार हम लोग बीन और बीन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। चेंज करने के लिए जो रूल दिया है उसके अनुसार हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसका पैसिव वॉइस नहीं होता है। चलिए हम लोग अब पास्ट का एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं।
तो पास्ट इंडेफिनिट है, उसका एग्जाम्पल लेते हैं। ही प्लेड क्रिकेट। अब तुम लोग ये ना कहना कि सर बहुत क्रिकेट खेल रहे हैं। तो देखो बाबू, क्रिकेट आजकल फेमस हो गया है, इसीलिए क्रिकेट का एग्जाम्पल से समझा दे रहे हैं। और ऐसे हम लोग जो एग्जाम्पल लेते हैं वो बड़ा इजी लेते हैं, इसीलिए यहाँ इजी एग्जाम्पल लिया है। चलो इसका पैसिव बनाते हैं। तो क्रिकेट यहाँ ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। चलो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, क्या होगा क्रिकेट। यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो बस बी वर्ब प्लस भी3 का काम करना है, हमेशा याद रखना है। हर सेंटेंस में बी वर्ब प्लस भी3 आएगा। तो बी वर्ब किसके अनुसार आता है, तो एक्टिव वॉइस के मेन वर्ब। एक्टिव वॉइस का मेन वर्ब किस रूप में आया है, भी2 के रूप में आया है। और बी वर्ब भी2 के रूप में क्या होता है, वाज या वर। तो क्रिकेट है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ क्या आएगा, वाज। प्लेड भी3 और भी2 दोनों हैं, प्लेड बाय हिम। ये जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला गया इसीलिए ऑब्जेक्टिव केस ही का हिम होता है ना। उसी तरह से अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, क्या होगा, क्रिकेट वाज हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है। अब आईएनजी वाला केस में क्या है, बी वर्ब लगाते हैं तो बीइंग। प्लेड बाय हिम। चलिए नेक्स्ट, ही हैड प्लेड क्रिकेट। ही हैड प्लेड क्रिकेट, तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट हैड। अब देखो हैड प्लेड भी3 ये ऑलरेडी है, तो भी3 है तो भी3 केस में बी वर्ब आता है बीन। क्या आता है, बीन। तो हैड बीन प्लेड बाय हिम। पास्ट परफेक्ट की बात करें तो इसका पैसिव वॉइस नहीं होता है, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं होता है, क्योंकि इसमें हैड बीन का प्रयोग होगा और बिफोर होगा। तो हम लोग बी वर्ब के रूप में बीइंग जोड़ देंगे, तो हैड बीन और बीइंग यानी कि बीन और बीइंग का क्रमबद्ध प्रयोग हो जाएगा, इसीलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं होता है, ठीक ना। चलिए तो आइए अब हम लोग फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस देखेंगे ना। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मोहन विल प्ले क्रिकेट, क्या हो जाएगा इसका पैसिव, तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। अब जो हेल्पिंग वर्ब दिया है पहले से उसको उतार लेते हैं, विल। अब देखो अब यहाँ हम लोग को बी वर्ब लगाना है, क्या लगाना है, बी वर्ब और वर्ब का तीसरा रूप। तो वर्ब का तीसरा रूप लिख देते हैं, क्या होगा, प्ले का तीसरा रूप प्लेड। अब बी वर्ब का समस्या है कि बी वर्ब यहाँ क्या लगा है, तो देखो एक्टिव वॉइस का मेन वर्ब, देखो एक्टिव वॉइस का मेन वर्ब भी1 के रूप में आया है। तो बी वर्ब भी1 के रूप में होता है एम आर बी। तो एम आर बी दोनों क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। एम आर हेल्पिंग वर्ब है और बी जो है वो मेन वर्ब की तरह भी काम करता है। तो यहाँ देखो हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है, तो इसलिए एम आर में से किसी का प्रयोग नहीं करेंगे। और एम आर का कंडीशन भी होता है कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, बी का। किसका प्रयोग करेंगे, बी का। प्लेड बाय मोहन, देख लिए। चलिए उसी तरह से हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल लेते हैं। तो मोहन विल बी प्लेइंग क्रिकेट। देखो बाबू यहाँ ऑलरेडी बी वर्ब एक दिया हुआ है और एक बी वर्ब और लगा देंगे हम लोग। तो दैट मीन इसमें क्या हो जाएगा कि क्रिकेट विल बी बीइंग प्लेड बाय मोहन। यहाँ आप नोटिस कर रहे हो कि बी और बीइंग एक साथ आया है कि नहीं, बी और बीइंग एक साथ आया है। जो हम रूल 6 में बताए हैं
कि बीइंग का क्रमबद्ध प्रयोग नहीं होता है और क्रमबद्ध प्रयोग हुआ है, इसलिए ये गलत है। हम कह सकते हैं कि इसका पैसिव वॉइस नहीं होगा। तो चलो इसको मिटा देते हैं कि इसका पैसिव वॉइस बाबू नहीं बनेगा। चलिए अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट का एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट का एग्जाम्पल ले रहे हैं, मोहन विल हैव प्लेड क्रिकेट। चलो इसको बना रहे हैं, क्या हुआ, क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय मोहन। देख रहे हो बीन क्यों होगा, क्योंकि ये मेन वर्ब किस रूप में आया है, तीसरे रूप में आया है। और देखो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी बीन और बीइंग का क्रमबद्ध प्रयोग हो जाता है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ऐसे जो 12 टेंस हैं उनमें से केवल 8 टेंस का ही पैसिव वॉइस बना पा रहे हैं, बाकी जो 4 बच रहे हैं उनका पैसिव वॉइस नहीं बना पा रहे हैं, ठीक ना। चलिए तो इससे एक और कंक्लूजन हम निकाल रहे हैं। आप लोग देखिएगा कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन ये है कि एक्टिव वॉइस में अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब की पोजीशन की बात करें ना, तो एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में वर्ब के कंपैरिजन कर रहे हैं। एक्टिव वॉइस में बी वर्ब इन पैसिव और मेन वर्ब इन एक्टिव वॉइस। देखो यहाँ तो मेन वर्ब एक्टिव वॉइस में जब V1 या V5 के फॉर्म में होता है तो पैसिव वॉइस में बी वर्ब किस रूप में आया, ध्यान समझिए। यहाँ मेन वर्ब लिए हैं इन एक्टिव वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब अगर V1 या V5 के रूप में आएगा तो पैसिव वॉइस में बी वर्ब क्या जुट रहा है, इज, एम या आर। फिर देखिए अगर एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब V2 के रूप में आ रहा है तो बी वर्ब पैसिव वॉइस में क्या रहा है, वाज या वर। इसमें से दो हम लोग को सेलेक्ट करना पड़ता है सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वाज लगेगा, यही कंडीशन रहेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो इज लगेगा, आई के साथ एम लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगता है। अगर फिर बात करते हैं हम लोग V3 रहता है तो बीन लगता है, V4 रहता है तो बीइंग लगता है। कोई दिक्कत? अब देखिए कोई मॉडल एक्सिलरी वर्ब मिल गया, क्या मिल गया, मॉडल एक्सिलरी वर्ब। आपको पता होना चाहिए मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या होता है। मॉडल एक्सिलरी वर्ब रहेगा तो बी वर्ब बी के रूप में आता है ना। अगर 2 रहता है 2 + V1, अगर 2 के साथ आएगा तब भी क्या लगता है, बी। इतने बात अगर आप याद रखिए तो आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो वही 2 ही काम करना पड़ता है। पैसिव वॉइस होने के लिए 2 ही कंडीशन है। क्या कंडीशन है बाबू? तो पैसिव वॉइस होने के लिए बस 2 कंडीशन है, वो हम लिख रहे हैं फिर से कि बी वर्ब होता है और वर्ब के तीसरा रूप होता है। तो देखो बी वर्ब का कंडीशन आपके सामने है और वर्ब का तीसरा रूप जो दिया रहेगा उसको लिख लीजिए। अब बाकी जो 2 रूल है, गोल्डन रूल है, वो उसके सहायता से आप इसको बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे बुक मिलेंगे आपको जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आप उन सभी में से ये जो भी एक्सरसाइज होगा उस एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिएगा और नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि जो स्पेशल रूल हैं वो हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे ना। तब तक के लिए दैट्स ऑल।